नमस्कार, मैं मोहम्मद समीउल्लाह आपके सामने मुखातिब हो चुका हूं। इससे पहले आपने हमारे दो टीचर्स के टीचिंग स्किल से बखूबी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो अब मैं ठीक है आपके सामने हाजिर हो चुका हूं, जो एसएसटी का टॉप 40 क्वेश्चन को लेकर मैंने ठीक है यहाँ पे टॉप 40 क्वेश्चन है। टॉप 40 क्वेश्चन एसएसटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, जो इतिहास के लेसन 1 से लेकर लेसन 8 के बीच का सारा क्वेश्चन है। और ये मैं इस क्वेश्चन को ठीक है इस तरह से तैयार किया हूं कि इसके अंदर एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो ए प्लस बुक है। पहले तो क्या बुक को लिया गया है और प्लस क्वेश्चन बैंक को लिया गया है, क्वेश्चन बैंक को लिया गया है। और इसके साथ साथ ठीक है मैं आपको ठीक है एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो ठीक है हूबहू उसके ऑप्शन में जो दिया गया है उसको डील करूंगा मैं ये। तो चलिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर मैंने यहां 40 क्वेश्चन को रखा है, लेकिन आपको मैं पहले बता देता हूं कि अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके मैं चारों ऑप्शन को 1 2 3 चारों ऑप्शन को क्लियर करूंगा। और जहां जहां से भी क्वेश्चन बनेगा वहां से हम ठीक है सारे क्वेश्चंस को डील करवा देंगे। तो ये मत समझिए कि आपका 40 क्वेश्चन है, बल्कि ये समझिए कि अगर आप 40 क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कम से कम आपको कम से कम 3 क्वेश्चन उसके अंदर मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास 120 क्वेश्चन का भंडार हो गया मात्र आधा घंटा के वीडियो में। तो चलिए मैं इसको अब ठीक है बिना टाइम गवाते हुए आपके सामने रखता हूं। और ये रहा आपका पैनल खुला। पहली बात ठीक है, पहला जो पैनल मैंने खोला ठीक है ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। यार क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पहले ठीक है जूम कर लेता हूं, पहले मैं जूम कर लेता हूं। और ये देखेंगे आप लोग, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया इतिहास का। इसके अंदर आप ये देखेंगे पहला क्वेश्चन ये है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। मरीज का मतलब होता है जो यूरोप के लिए एकदम भद्दा हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश हो, उसको हम बोलते हैं मरीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है एग्जैक्टली वो ठीक है ना, इसका जो आंसर है वो ये है तुर्की। क्या ये आपका तुर्की है। और आपको हम बता दूं ठीक है, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इटली के बारे में कि इटली का एकीकरण किसने किया था। तो इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट कावूर और एक विक्टर इमैनुअल, ये 4 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद इंग्लैंड फ्रांस से यहां से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनने वाला, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आपका सेकेंड क्वेश्चन रहा ये, सेकेंड क्वेश्चन रहा आपका ये, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। अगर आपने इस इतिहास के टॉपिक को पढ़ा होगा, लेसन नंबर 1 को पढ़ा होगा, तो आपको पता ठीक है, आप सुने होंगे कि इसका जो संस्थापक है वो है मेजनी। तो अगर हम दूसरी बात करेंगे गैरिबाल्डी क्या है, तो गैरिबाल्डी भी ठीक है गैरिबाल्डी भी इटली के एकीकरण का एक बहुत ही बड़ा चेहरा था, जिसने लाल कुर्ती वाला नामक सेना का गठन किया था। ठीक है, अगर हम विक्टर इमैनुअल की बात करेंगे तो विक्टर इमैनुअल ने क्या किया था, ठीक है, काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ओके, तो ये रहा आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और मुसोलिनी ठीक है, खैर इसको स्किप करते हैं, यहां से कोई खास क्वेश्चन आने वाला नहीं है आपके एग्जाम में। तो आगे हम बात करते हैं ठीक है थर्ड क्वेश्चन की ओर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन होगा जोल्वेराइन। क्या होगा आपका, जोल्वेराइन। तो जोल्वेराइन संबंधित है, मतलब ये किससे संबंधित है, क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। इसका एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो ये होगा व्यापारियों से। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात आप कंफर्म कर लेंगे कि आप ठीक है ये निश्चित हो जाइए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ठीक है आएगा ही आएगा, 100% टकराएगा। इस बातों को लेकर मैंने एक ठीक है शायरी थोड़ा सा नहीं लिख दिया था यार। ठीक है, मैं क्वेश्चन की जान में आपके तैयारी में जान डाल दूंगा। आपके तैयारी के
आपके तैयारी में जान डाल दूंगा, अगर क्वेश्चन नहीं टकराया तो क्वेश्चन की जान निकाल दूंगा। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यापारियों से संबंधित है यार। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जिनेवा संधि या समझौता कब हुआ था? जिनेवा संधि या समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर एग्जैक्टली ये है 1954। इसका आंसर क्या होगा? 1954। उसी के बगल में अगर आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेंगे, ठीक है, लेसन नंबर 3 से, लेसन नंबर 3 इतिहास के लेसन नंबर 3 से एक क्वेश्चन और ले लेंगे कि हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? ये हनोई समझौता, ओके, हनोई समझौता हुआ था 1946 में। 1946 में, 1946 में हनोई समझौता हुआ था। ठीक है, इसके 8 या 9 साल बाद 1954 के अंदर जिनेवा समझौता हुआ था। कौन समझौता हुआ था? जिनेवा समझौता। और इसी समझौते के बाद ठीक है, लाओस और कंबोडिया को 2 भागों में बांट दिया गया था। इसी समझौता के बाद लाओस और कंबोडिया को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, अब ये बात रखेंगे, यहां से कुछ खास क्वेश्चन आने वाला है नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन आप पढ़िए, आप खुद भी पढ़िए, ठीक है, आप बोल बोल के पढ़िए इस क्वेश्चन को यार। निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? तो यहां पे है मेजिनी, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे काउंट काबूड। यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये काउंट काबूड होगा, ठीक है, आपका काउंट काबूड। यहाँ पे होगा रॉ, यहाँ पे होगा रॉ। तो ठीक है, मेजिनी है, काउंट काबूड है, विक्टर इमैनुअल है, ठीक है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर एग्जैक्टली ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि इन चारों ने या फिर तीनों ने क्या किया था, इटली के एकीकरण में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मतलब इटली को एक करने में इनका काफी योगदान था चारों का यार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था? जर्मन राज्य, ओके, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा सिंपली, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था इसका, ठीक है, निर्माण करवाया था। अगर हम लुईस सोलाना की बात करेंगे तो लुईस सोलाना फ्रांस का एक राजा था, फ्रांस का एक राजा था, फ्रांस का एक राजा था। और चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट भी फ्रांस का ही राजा है, ठीक है, नेपोलियन तृतीय भी फ्रांस का ही राजा है, लेकिन बिस्मार्क अगर हम बात करेंगे तो ये पर्सा का चांसलर था। कहां था? पर्सा का चांसलर था, पर्सा का ये चांसलर था। तो अब इसको याद रखेंगे। और पर्सा के चांसलर ने क्या किया था, इन्होंने ही, ठीक है, रक्त और लौह की नीति अपनाया था, रक्त प्लस लौह की नीति अपनाया था, रक्त और, ठीक है, रक्त और लौह की नीति अपनाया था, रक्त और लौह की नीति अपनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेंगे यहां से। ओके, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन ये है, रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था? तो भैया ये है रॉबर्ट ओवन, ठीक है, इंग्लैंड का निवासी था। ये कहां का निवासी था? इंग्लैंड का। और इसे इंग्लैंड के समाजवाद का जनक माना जाता है। किसको? ठीक है, ब्रिटेन में इसे समाजवाद का जनक माना जाता है, समाजवाद का जनक माना जाता है। किसको? ठीक है, इसको, ये भाई साहब रॉबर्ट ओवन भाई साहब को क्या माना जाता है? ठीक है, ब्रिटेन के अंदर समाजवाद का जनक माना जाता है। तो आप ये क्वेश्चन भी यहां से याद रख लेंगे, ब्रिटेन भी है, ठीक है, समाजवाद का जनक माना जाता है ब्रिटेन के अंदर, न कि, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, तो आप देख लेंगे ये बात याद। अगला क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ रहा होगा, यह है रूस की बेल्शेविक क्रांति। क्वेश्चन है आपका, रूस की बेल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? रूस की बेल्शेविक क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, लेनिन। क्यों होगा इसका आंसर? लेनिन। सर देखिए तो ये, ठीक है यार, ये इसका आंसर क्या होगा? लेनिन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि स्टालिन कौन है भाई, तो लेनिन, स्टालिन कौन है यार? तो लेनिन की मृत्यु के बाद, ठीक है, रूस के राष्ट्रपति बने थे, वो कौन बने थे?
यही बने थे, रूस के राष्ट्रपति यही भाई साहब बने थे, ठीक, लेनिन। ओके, रखिए। अगला क्वेश्चन है केरेंस्की, अगला पॉइंट जो है केरेंस्की है। केरेंस्की की सरकार का ही तख्ता पलटा था, कौन? ये लेनिन भाई साहब ने। यहाँ अगला है ट्रोट्स्की, देख लीजिए, यहां से कोई खास क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग यानी समाजवाद का पहला प्रयोग इनमें से किस में से किया गया था? तो आपको पता होगा ये रसिया है, क्या क्या? रसिया, जिसको हम बोलेंगे रूस, लेकिन इसका जो पूरा नाम था उस वक्त जो रखा गया था, इसको हम बोलेंगे यूएसएसआर। क्या बोलेंगे इसको? यूएसएसआर। और इसी को हम लोग बोलेंगे सोवियत संघ रूस, इसको हम बोलेंगे सोवियत संघ रूस, इसी को हम बोलेंगे सोवियत संघ रूस बोलेंगे हिंदी में। तो इसका एक्चुअल जो नाम है वो क्या है? सोवियत संघ रूस नाम है। आगे है चीन के अंदर भी क्या साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, और क्यूबा के अंदर भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, ये बात याद रखेंगे। जबकि जापान के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो अब ये जितने भी क्वेश्चन, ऐसा देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर हम आपको क्या कर दिए, 4 से 5 क्वेश्चन निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मत समझिए कि एक ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बल्कि आपके पास जितने भी आसपास से क्वेश्चन गुजर रहा है, ठीक है, इर्द गिर्द घूम रहा है, वो सारी के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डील कर दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंबोडिया की राजधानी कहां है? कंबोडिया की राजधानी कहां है? तो कंबोडिया की राजधानी है भाई साहब, ठीक है, ये इसका आंसर होगा नाम पे। कहां इसका आंसर क्या होगा? नाम पे। हालांकि हम, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले, ठीक है, कॉपी कलम लेकर अगर नहीं भी बैठे होंगे तो आप एक अंदाजा लगाएंगे, ठीक है, कि इसमें से आंसर किसका होगा, राइट आंसर किसका होगा। उसके बाद अगर हम बोलेंगे, उसके बाद जब हम बोलेंगे तो आपको टिक करना है या फिर आपको पता लगाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नाम पे। क्या होगा इसका राइट आंसर? नाम पे, मतलब ये होगा इसका आंसर। यार अगला क्वेश्चन है, यहां पे समझिए, ठीक है, हनोई समझौता आपको हम बोले थे, हनोई में एक समझौता हुआ था, ये हुआ था 1946 में, 1946 में यार, ठीक। उसी के बाद क्या हुआ था, 1954 में हुआ था एक, ठीक है, मतलब जिनेवा समझौता हुआ था। तो ये हुआ हनोई समझौता, और यहाँ पे हुआ जिनेवा समझौता, ये आपका जिनेवा समझौता हुआ था इसी, ठीक है, 54 में। यार आगे बैंकॉक नॉम पे, यहां से कुछ, ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं आने वाला यार। ओके, तो हाँ, आगे क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ये वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ गया होगा। तो वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था वो ये हुआ था, ठीक है, 1975 में। कब हुआ था आपका? 1975 में। इसका जो हुआ था एकीकरण, ये 1975 में हुआ था, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 1975 होगा यार, ठीक है, रखिए। अब यहां से, ठीक है, चारों ऑप्शन में से कोई खास क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई, ठीक है, आई एम स्किपिंग दिस। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? भाई साहब देख लीजिए आप लोग। ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो इसका आंसर आप वेट करके सुन लीजिए, इसका आंसर है कंबोडिया। कहां इसका आंसर है? कंबोडिया। और इस जो अंकोर वाट का, ठीक है, मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर है, इसका निर्माण कराया था, ठीक है, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, द्वितीय मतलब ये सेकेंड, द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हाल फिलहाल की खबर यह है कि इस मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा मान लिया गया है। दुनिया का 8वां अजूबा इसको मान लिया गया है। तो अगर आप, ठीक है, आपके अगर टॉपिक से कोई करेंट अफेयर क्वेश्चन वाला आएगा जो आपको जानने के लिए काफी बेहद अच्छा होगा, तो मैं उसको भी यहाँ पे ऐड करता चला जाऊंगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? 8वां अजूबा ये बन चुका है, किसका? और ये विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? ये है विष्णु भगवान का मंदिर, ये आपका विष्णु भगवान का मंदिर है, ठीक है। ये जो आप कलम देख रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे हो रहा है वो, ठीक है ना, थोड़ा सा सिस्टम होता है वो, ठीक है, अपने आप हो जाता है। आगे है लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। दैट्स व्हाई यहां पे देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर नेहरू जी ने, किसने भाई साहब? नेहरू जी ने, रखिएगा, नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। नेहरू जी ने आजादी से पहले 1930 में, कब? 1929 में ही, ठीक है, आजादी से काफी साल पहले, 20 साल पहले के करीब, इन्होंने एक झंडा, ठीक, इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। तो उसका कौन नदी के किनारे है? तो ये है आपका रावी नदी, जो कि पाकिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में और भारत में भी बहती एग्जैक्टली। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता
सूर्य सेन का उपनाम क्या है? उपनाम का मतलब दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो, ठीक है, मास्टर दा। नेताजी किसका नाम है भाई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इसका नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सरदार पटेल किसका नाम है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस सरदार पटेल को, ठीक है, जो सरदार की उपाधि मिली थी वो बारदोली सत्याग्रह में, इसकी बारदोली सत्याग्रह में इसको एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम क्या है, जो इसको मिलेंगे सरदार यार। लेकिन इसका जो राइट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मास्टर दा। वो क्या है आपका? मास्टर दा। ओके, अगर आप गौर से देखेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं बल्कि आसपास जितने भी क्वेश्चन है उसको हम, ठीक है, धरा के आपके सामने जाके रख दे रहे हैं। तो आप, ठीक है ना, इस गौर से देखिए और उम्मीद रखिए कि जो भी क्वेश्चन हम यहां पर लेकर आए हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, न आने का कोई मसला ही नहीं है। क्यों भाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें वो सारे क्वेश्चंस पते हैं, ठीक है, सारे आंसर्स पते हैं, ठीक है, जो एग्जाम पूछता है उसके अकॉर्डिंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यह है किस कानून के विरोध में? इसको मैं थोड़ा सा जूम, ठीक है, कर लेता हूं। ओके, क्वेश्चन ये है, ओके, चलिए यहाँ पे एक मैंने ऐड किया हुआ इसीलिए इसको जूम नहीं करेंगे हम, ठीक है। यहां से थोड़ा सा छूट गया था इसलिए इसको ऐड किया तो जूम नहीं कर पाएगा, तो आप देख सकते हैं इसको। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग, ठीक है, ओके, जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है, रॉलेट एक्ट। क्या है इसका आंसर? रॉलेट एक्ट। क्या आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट आया था 1919 के अंदर, उसी के विरोध में यहां पर, ठीक है, जालियांवाला नाम का एक बाग था, उसी में, ठीक है, विरोध चल रहा था, देशभक्तों की सभा चल रही थी। और जिसको आप जानते ही होंगे, ठीक है, मे भी अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे जनरल ओ डायर आकर एकदम, ठीक है, तबाही मचा देता है और बिना चेतावनी के वहां पे गोलीबारी, ठीक है, बहुत खून खराबा कर देता है, ठीक है, जो कि हमारे भारतीय इतिहास के अंदर एक, ठीक है, जघन्य अपराध के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, देख लीजिए आप लोग, कृष्ण के अनुरोध पर ये है, ठीक है भाई साहब, देखिए कृष्ण नहीं है बल्कि ये होगा किसके। क्या आपका? किसके? तो इसको हम क्या करें? ये गलती है, ये क्या है? ये गलती है, ठीक है। ये होगा किनके, आपका किसके या किनके, ओके। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ओके, तो ये इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ला। इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ला, इसका पहला आंसर होगा। राजकुमार शुक्ला ने जाकर गांधी जी को आने के लिए आमंत्रण किया था और उसी के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। तो ये आप इसको क्या करेंगे? इसको काट करके ये देखेंगे कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो ये इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ला है, ठीक है। दोनों तरफ से मैं टिक लगा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बता दिए आप लोग, या आप लोग अपने मन में सोचिए। तो इसका जो प्रथम, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है, पुर्तगाली। इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली है। हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे? तो हमारे इंडिया में सबसे पहले आए थे ये, ठीक है, फर्स्ट में आए थे, ठीक है। उसके बाद आए थे डच। कौन आए थे इसके बाद? डच आए थे दूसरे नंबर पे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आए थे ब्रिटिश, ठीक है, तीसरे नंबर पे आए थे। और चौथे नंबर पे आए थे, ओके, चौथे नंबर पे आए थे फ्रांस, ठीक है। ये फोर्थ नंबर पे आए थे यार, ओके, ये आए थे काफी लास्ट में आए थे। 1664 में इन्होंने कदम रखा था, इंग्लैंड ने रखा था 1600 ईस्वी में, ओके। और ठीक है, पुर्तगाली तो आपको पता ही होगा, 1498 ईस्वी में इन्होंने कदम रखा था, ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीपीआई बोलते हैं यार। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1925 के अंदर हुई थी यार, याद रखेंगे आप लोग यार, ठीक है। यहां से आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का,
ठीक है, वायसराय कौन था? तो भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। और इसी, ठीक है, लॉर्ड इरविन से गांधी जी मिलने गए थे, गांधी जी मिलने गए थे, उसी को हम बोलेंगे लॉर्ड इरविन, ठीक है, ओके, गांधी इरविन पैक्ट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसी को हम बोलेंगे गांधी इरविन पैक्ट, क्या बोलेंगे? गांधी इरविन पैक्ट, जो दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था ये हुआ था दिल्ली में, ये हुआ था दिल्ली में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यार। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा, यहां पे ठीक है थोड़ा सा ये गैप होनी चाहिए, एग्जैक्टली, ओके। क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ठीक है, तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, 1922 में हुआ था, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन, ठीक है, अगर हम बोलेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को अचानक जब बंद कर दिया गया था, ठीक है, तो जब बंद कर दिया गया था, सॉरी बंद नहीं, सॉरी गलत बात है, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय क्या होता है, ठीक है, ये घटना प्रकाश में आती है, और इस घटना के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद क्या कर दिया जाता है? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसका जो है बंद करने की तारीख है वो 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को, ओके, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, ओके। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी आसपास क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन से मैं डील करूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है, आप मेरे सामने आ चुके हैं, मैं आपके सामने हूं, ठीक है, आप इस सेशन का मजा लीजिए, और आपको मजा आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं भी मजा आ रहा होगा तो आप अपने पढ़ाई के लिए, जान डालने के लिए, पढ़ाई में, ठीक है, इजाफा लाने के लिए आप इसको गौर से देखेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह, एक्चुअली मोपला क्या था? तो मोपला किसानों का एक समूह था, मुस्लिम किसानों का एक समूह था, यह था मुस्लिम किसानों का एक समूह था, मुस्लिम किसानों का एक समूह था, ओके, मुस्लिम किसानों का एक समूह था, ठीक है, जिन्होंने केरला में क्या किया था? जिन्होंने केरला में जाकर, ठीक है, केरला में इन्होंने आंदोलन किया था, तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा केरला, इसका आंसर क्या होगा? केरला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि ठीक है, किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो इसको हम जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ, ओके, ये रहा, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, यहाँ पे देखिए ये वर्ड, ये देखिए, ये सरदार, ये देख रहे हैं आप लोग, सरदार, ये सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि, ओके, किस आंदोलन में, किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका आंसर होगा बारडोली, इसका एक्चुअल में जो लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, बारडोली लिखा गया, तो इसका आंसर होगा बारडोली, ठीक है। अहमदाबाद में क्या किया था? अहमदाबाद में गांधी जी ने क्या किया था? आंदोलन किया था, ठीक है, अहमदाबाद में। खेड़ा के अंदर भी क्या किया था? गांधी जी ने आंदोलन किया था। और चंपारण के अंदर भी क्या किया था? चंपारण के अंदर भी गांधी जी ने ही आंदोलन किया था, जिसे हम कहेंगे चंपारण आंदोलन। इसको बोलेंगे खेड़ा सत्याग्रह, इसको बोलेंगे, ठीक, अहमदाबाद में मजदूर, ठीक है, समस्या को सुलझाना। अगला क्वेश्चन है, अगर हम बात करेंगे आगे, देखिए आगे जो आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, फ्रंट इंटरफेस पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो ये है, निम्नलिखित में से ओके, निम्नलिखित में से क्वेश्चन है आपका सामने, ये झमकी नहीं हो रहा भाई, चलिए रहिए। निम्नलिखित में से किस से सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बात है, अगर लाला हरदयाल की अगर बात करेंगे तो लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना किया था, गदर पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। आगे खान अब्दुल गफ्फार खान को तो पता ही है कि सीमांत गांधी का जाता है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में, ठीक, आप जान लीजिए कि इन्होंने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया था? तमिलनाडु के तट पर, ठीक है, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी के सहयोग के लिए, ओके। और अगला क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या है? हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। कौन है ये? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है।
आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो यही है, शिक्षा मंत्री बने थे कौन? है मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। ठीक है, जिसका चर्चा आगे आपको देखा जाएगा, मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ओके, ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ओके, ये वर्ड आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो एक्चुअल में आंसर होगा वो 1994 के अंदर होगा। क्या होगा? 1900 ठीक है, सॉरी 1995 के अंदर इसका, ठीक है, मतलब विश्व व्यापार संगठन को, ठीक है, स्थापना किया गया था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WTO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? WTO। डब्ल्यू से क्या होता है? वर्ल्ड। क्या होता है? वर्ल्ड। वर्ल्ड। टी से क्या होता है? ट्रेड। क्या होगा आपका? ट्रेड। ट्रेड। और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। 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 ओके, यहां पे आप देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर बदल जा रहा है। ठीक है, इसके नो की वजह से बदल जाता है। ठीक है, इसका मतलब कोई बड़ा मसला है नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, फ्लाइंग शटल का आविष्कार। ठीक है, फ्लाइंग शटल, ये देखिए ये वर्ड आपका, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था किसने? जॉन के। किसने किया था? ये जॉन के। अगर हम यहां पे बात करेंगे जेम्स वाट, तो जेम्स वाट ने क्या किया था? ये वास्प इंजन। क्या क्या? वास्प इंजन। ओके, इन्होंने क्या किया था? वास्प इंजन का आविष्कार किया था। वास्प इंजन, जिसको हम बोले भाप इंजन ही बोल सकते हैं, वास्प इंजन का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने क्या था? ठीक है, सेफ्टी लैंप। क्या किया था? ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। सेफ्टी, ओके, लैंप, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। ओके, ये सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था किसने? ठीक है, हम्फ्री डेवी ने। और थॉमस बेल ने, ठीक है, यहां पे इसको हम इसीलिए लिख लिए हैं, ठीक है, कि देखो बेल से क्या होगा आपका? बेलनाकार। बेलनाकार। ठीक है, थॉमस बेल ने क्या किया था? बेलनाकार छपाई का, ठीक है, छपाई का आविष्कार किया था। ठीक है, ये रखो, एग्जैक्टली ये आंसर यहां से आप डील कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर, ठीक है, ये वाला, इसका आंसर ये हो गया। और ठीक है, जो हम जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया था और हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। डन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा और आपको ये, ठीक है, सुनने में भी मजा आ रहा होगा। ठीक है, और आपको आपके इल्म में या फिर आपके एजुकेशन में या फिर आपके जो 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको याद हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस जी, ज्यादा नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है पावर लूम। ठीक है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो भैया इसका जो आंसर है वो है एडमंड कार्टराइट। इसका आंसर क्या है? एडमंड कार्टराइट। क्योंकि यहाँ पे गलती था इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पे इसको लिख दिए यार, एडमंड कार्टराइट। ठीक है, देख लीजिए, इसका नाम थोड़ा सा भारी भरकम है यार। ओके, जेम्स वाट ने क्या किया है? वास्प इंजन का आविष्कार किया है। वास्प इंजन का आविष्कार किया है। वास्प इंजन का आविष्कार किया है। ठीक है, जॉन के ने क्या किया है? तो जॉन के ने अभी मैंने पीछे बताया, फ्लाइंग शटल। क्या क्या आपका? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। क्या किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया है? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया है, ये कौन? जॉन के ने है। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, एडमंड कार्टराइट ने क्या किया है? ये, ठीक है, एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया है। ठीक है, राइट का आंसर एग्जैक्टली मुझे यहां पर याद नहीं कि इसका आंसर, ठीक है, इसमें क्या होगा। ओके, इसका ऑप्शन लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ILO। क्या कहते हैं इसको? ILO। ठीक है, इसका हम, ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो होगा इंटरनेशनल, 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 ओके, आई से इंटरनेशनल, एल से लेबर, LABOUR, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो आंसर होगा, मतलब फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगर आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर राइटिंग में कोई दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, और हमारे वीडियो की क्वालिटी में भी कोई अंतर होगा या फिर कोई दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, इतना तो हम लोग शुरुआत में है और हम लोग ये चाहते हैं कि भैया जो हमारे पास है वो उससे शुरुआत करो आप। ठीक है, और ये जिंदगी का फंडा होता है कि आपके पास जो चीज है उसी में आप खुश रहे। ठीक है, और वही आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा। और बड़े लोगों की या फिर, ठीक है, जो आगे आपसे निकल चुके हैं उसको देखकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप खुद मेहनत करिए तो वही लोग, वही काम हम लोग खुद कर रहे हैं कि हम लोग अपने, हमारे पास जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, जो श्रमिक संगठन, ठीक है, संगठन है, उसका जो मुख्यालय है वो कहां है? जिनेवा में। कहां पे? जिनेवा में है। ठीक है, पेरिस कहां की राजधानी है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी। कहां की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है।
वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, कहां की राजधानी है? अमेरिका की राजधानी है। और ये रोम आपको पता है इटली की राजधानी। कहां की राजधानी है? इटली की राजधानी है। ओके, इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन हो चुका। ठीक, भारत में जूट मिल, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका, जूट मिल की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी? कोलकाता में। कहां हुआ था आपका? कोलकाता में। ठीक है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ठीक है, मुंबई हमारे देश की, ठीक है, वित्तीय राजधानी क्या है आपका? मुंबई हमारे देश की वित्तीय राजधानी है। और पटना हमारे बिहार की राजधानी है। पटना हमारे बिहार की राजधानी है। और ये बात आपको पता ही होगा, इतना भी नहीं पता होगा तो बिहार में रहना बेकार है भाई, गलत बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता। क्या होगा इसका आंसर? कलकत्ता इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? किस? ओके, सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। कहां आपका? पटना में, अपने बिहार, वही पटना। ठीक है, अपने बिहार की पटना में, ठीक है ना, पटना में, ठीक है भाई साहब। ओके, पटना में हमारे, ठीक है, किस गुरु का जन्म हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो हुआ था 10वें गुरु। उसका नाम क्या है? 10वें गुरु का नाम जन्म हुआ था, उसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है उसका? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ओके, गुरु गोविंद सिंह इसका नाम है। ओके, बिहार में जन्म हुआ। ठीक है, और ये क्या किए? सिख धर्म के 10वें गुरु बन गए। ठीक है, तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। बिहार के लिए गर्व की बात तो है ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, नंबर आगे की ओर, ठीक है, जो आपके सामने है। और ये लीजिए आपके सामने गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है बिहार से ही है। ओके, ये क्वेश्चन कहां से है? बिहार से है। बिहार से ही, ठीक है, बिहार के नाम से क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बंगाल से कब अलग हुआ? मतलब यहां पे देख लीजिए। ओके, बंगाल से, ठीक है, बंगाल से यानी बंगाल से, मतलब बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो ये हुआ आपका कब? ये हुआ 1912 में। कब हुआ आपका? 1912 में। इसका आंसर क्या होगा? 1912 में। ठीक है, 1936 में क्या हुआ था? 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। कौन अलग हो गया? बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। बिहार से अलग हो गया उड़ीसा। ठीक है, 1928 में हमारे यहाँ क्या हुआ था? हमारे यहाँ साइमन कमीशन आया था। भारत के अंदर साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन भारत में, ठीक, 1928 में आया था। और जिसके विरोध में काफी हम लोगों ने, ठीक है, साइमन गो बैक का नारा दिया था, जिसमें सरदार पटेल की, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लाठी लग गई थी। सॉरी गलत बात है। ओके, लाला लाजपत राय को लाठी लग गई थी और उसकी 1 महीने के बाद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे की ओर। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। ओके, उसके बाद 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। कौन हुआ था आपका? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था। आपको दिखाई पड़ रहा है ये बात? देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो ये इसका आंसर हुआ था, ठीक है, मध्य युग में। कब हुआ था आपका? मध्य युग में। इसका आंसर क्या होगा? मध्य युग में। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सदस्य नहीं है, मतलब भारत किसका मेंबर नहीं है? तो इसमें से भारत जो मेंबर नहीं है वो ओपेक का है। क्या? ओपेक का मेंबर नहीं है। ओपेक का मेंबर हमारा इंडिया नहीं है। ओपेक किसका देश है? तो ओपेक, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ऐसा, ओपेक। ठीक है, इसको हम, इसका जो, ठीक है ना, फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑयल, ठीक है, एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसके ये अक्सर क्या होता है, ये अरबी कंट्रीज के अंदर ज्यादा है। अरबी कंट्रीज के अंदर ज्यादा है। ओके, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंदर। 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और दक्षेश की स्थापना 1885 में। क्या हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई। और भारत इसका, ठीक है, लीडर है। क्या आपका? भारत इसका लीडर है। भारत इसका लीडर है। ठीक है, सार्क का स्थापना है। इसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सार्क। क्या कहते हैं इसको? सार्क, SAARC, सार्क कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, जबरदस्त। सर वीडियो है, देखिए तो ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमेरिका में न्यू डील। ठीक है, किसने लाया था? ये वर्ड आपका, ये देखिए, ये है ना, न्यू डील। मतलब अमेरिका में क्या हुआ था जब 1929 के अंदर क्या हुआ था? ओके, 1929 के अंदर जब आर्थिक मंदी आ गया था तो न्यू डील नाम से, ठीक है, एक प्रोजेक्ट लाया गया था। और इसको लाया था कौन? तो इसको लाया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो ये अब्राहम लिंकन कौन है? वहां के 16वें राष्ट्रपति हैं। बराक ओबामा, ठीक है, अभी जो 10 साल पहले या 15 साल पहले राष्ट्रपति थे। और निक्सन, आपको याद होगा कि आप लेसन नंबर 3 में पढ़े होंगे इतिहास के, कि जिस समय
वियतनाम और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, उस वक्त निक्सन भाई साहब भी राष्ट्रपति थे और इन्होंने नहीं क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, शांति समझौता के लिए पांच सूत्री योजना को लाया था, 5 सूत्री योजना को लाया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन धराधर आपको हम टिक कर देंगे यहां से, समझ लीजिए बहुत से आप। ओके, अगला क्वेश्चन है मराठा समाचार पत्र। दिस इज मराठा समाचार पत्र, ठीक है, मराठा समाचार पत्र की भाषा क्या है, ठीक है, अंग्रेजी। क्या है, अंग्रेजी है इसमें। अगला क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए भाई, सबसे पहली बात सुन लीजिए, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, एक्ट वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचकर, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया था, रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था, अपनी भाषा को बदल लिया था, ठीक है, बदल लिया था किसने। और इसके जो, ठीक है ना, मतलब फाउंडर है, संपादक है, वो ये है, ठीक है, और मोतीलाल घोष, ठीक है। राजा राम मोहन ने क्या किया था, मिरातुल अखबार, यहां पे समझिए, मिरातुल अखबार को लाया था, अखबार नाम का समाचार पत्र लाया था, ठीक है, मिरातुल अखबार यार। ओके, ठीक है, आगे यहां से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं तो हम इसको स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन। ओके, और यहां से देखिए मैंने देख लिया कि यहाँ पे फर्स्ट भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो है बंगाल गजट। क्या पे है, बंगाल गजट, इसका ठीक है, हमारे भारत का जो पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, और इसको लाया था कौन, जेम्स जेके हिक्की। इसको ये सबसे पहले लेकर आया था, उसका नाम क्या है, जेके हिक्की, इसका नाम है आपका जेके हिक्की, याद रखेंगे, जेम्स के ऐसा कुछ नाम है इसका, तो ये आपसे आप याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, बस आपके आप मंजिल के करीब है, और उम्मीद होगा कि जैसे जो मैंने वादा किया था कि एक क्वेश्चन के साथ मैं कई सारे क्वेश्चंस को डील कर दूंगा, ठीक है, आई एम डूइंग लाइक दिस, ठीक है, मैं वैसा ही कर रहा हूं जैसा कि मैंने कहा था। ओके, आगे ठीक है, 95 थीसिस, ठीक है, गौर से आप, ठीक है, 95 थीसिस, ठीक है, देखिए 95 थीसिस को, ठीक है, जो लाया था वो लाया था मार्टिन लूथर किंग। ये भाई साहब मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था, ठीक है, जर्मनी के अंदर इन्होंने, ठीक है, 95, ठीक है, 95 लिस्ट का, ठीक है, 1 2 3 करके ऐसा क्या किया, ये 95 नंबर का क्या किया इन्होंने, एक बड़का सा खाका टांग दिया चर्च के आगे, ठीक है, कि पादरी, ठीक है, चोर है, पादरी, ठीक है, भ्रष्टाचारी है, पादरी लोगों को गलत बताता है, तो ये मार्टिन लूथर किंग ने बताया था ऐसा करके, ठीक है। देखिए रूसो कौन है भाई साहब, तो रूसो एक दार्शनिक है फ्रांस का, कहा, ठीक है, रूसो क्या है, दार्शनिक है, ठीक है, दार्शनिक है। कार्ल मार्क्स क्या है भाई, तो कार्ल मार्क्स को हम लोग, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं। और गुटेनबर्ग ने क्या किया था, तो गुटेनबर्ग ने छापा खाना का आविष्कार किया था। क्या किया था, छापा खाना का आविष्कार किया था, ठीक है। देख लीजिए 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है, और मतलब कितने क्वेश्चन हो गए देख लीजिए क्या, छापा खाना का आविष्कार किया था। अगला है मिरातुल अखबार, ये देखिए कीवर्ड आपका, तो मिरातुल अखबार की के संस्थापक कौन थे, तो ठीक है, तो मिरातुल अखबार के जो संस्थापक थे वो थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, यहां से क्या बनेगा, अल हिलाल नाम का, ठीक है ना, इन्होंने समाचार पत्र जारी किया था, इन्होंने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। अगला है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीमांत गांधी। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे सीमांत गांधी। क्या बोलेंगे इसको, सीमांत गांधी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, ठीक है, कि मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था, ओके, मुद्रण का मतलब होता है छापने का मशीन, छापने की कला। तो मुद्रण का आविष्कार हुआ था कहां, चीन में। कहां होता है, चीन में। और चीन में के अंदर क्या होता है, ठीक है, कागज का इसका जो, ठीक है, आविष्कार हुआ था वो चीन के अंदर हुआ था। कहां हुआ था, चीन के अंदर। कागज, स्याही और, ठीक है, छापने की कला सब कुछ कहां हुआ था, इस चीन के अंदर इसका आविष्कार हुआ है, ठीक है। और आप जानते हैं भारत इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये वर्ड आपका देखिए, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम कहते हैं आईएनसी। क्या बोलते हैं इसको, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी कब, 1885 में, 1885 में।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष, सॉरी, इसकी स्थापना करा था एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना करा था। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, इसको हम बोलेंगे, प्रथम अध्यक्ष बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। हिंदी में देखिए, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में होगा रमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा, ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड यूनियन। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, ठीक है, और इसका हम लोग विरोध किए थे, ठीक है। अगला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट हमारे यहाँ, ठीक है, 1928 में, ठीक है, लिखने के लिए बोला गया था, है ना। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए गौर से। ओके, अगला क्वेश्चन है जो हमारे सामने है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल कुर्ती वाला नामक संगठन की स्थापना किसने करा था? तो इसकी स्थापना करा था, ये है, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, ठीक है, एग्जैक्टली ये होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो गैरीबाल्डी ने भी इस तरह का कोई सेना गठन किया था, ठीक है, लाल से नाम से किया था। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से मैं आपके सामने इस 40 क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन को, आसपास जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को मैंने डील कर दिया है। और डील करने के बाद अब बारी आती है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों नहीं, मतलब, ठीक है, अपने जो आसपास के मोहल्ले के लड़के लड़कियां हैं उसके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और आप अपना ख्याल रखेंगे तब तक के लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद। ओके।